और अब वो सूर फूंका जा चुका है। वक्त आ गया है और इख्तिताम शुरू हो गया है। ये दुनिया और पूरी कायनात के मरने का वक्त है। जमीन और आसमान अब पहले जैसे नहीं रहे। सब कुछ टूट रहा है एक एक करके। लोग उलझन में एक दूसरे को देख रहे हैं और नहीं जानते कि क्या करना है। वो सदमे और बेबसी के आलम में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये किसी भी जल्जले से कहीं ज्यादा है। पहाड़ हिल रहे हैं, समंदर बिफर रहे हैं। एक के बाद एक जमीन की हर फॉल्ट लाइन टूट रही है और हर चेहरे पर एक गहरे और बढ़ते हुए खौफ का साया है। आसमान से एक एक करके सितारे गिर रहे हैं। लोग चीखते हुए हर तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब फरार का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब इम्तिहान का वक्त खत्म हो चुका है और वो एक एक करके जमीन पर गिरकर मर रहे हैं। और अब हम कुरान की आयत पढ़कर बयान करेंगे कि उस दिन लम्हा ब लम्हा क्या होगा। दुनिया का खात्मा सूर नामी ट्रम्पेट फूंकने से शुरू होगा। और फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने के बाद ऐसे तबाहकुन वाक़यात सामने आएंगे कि न जमीन, न सितारे और न ही कहकशां बाकी रहेंगी। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, फिर जब सूर पहली बार फूंका जाएगा और जमीन और पहाड़ उठाकर एक ही ज़र्ब से रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, तो फिर उस दिन अजीम वाक़या रूनुमा होगा। उस दिन आसमान कमजोर होकर फट जाएगा। उस दिन की दहशत को कई दूसरी आयात में भी तफसील से बयान किया गया है। उस दिन जमीन और पहाड़ जोर जोर से हिलेंगे और पहाड़ सिकुड़कर रेत के टीलों में तब्दील हो जाएंगे। उस दिन हम आसमानों को एक कागज की तरह लपेट देंगे। जैसे हमने पहली बार तख्लीक किया था, उसी तरह हम इसका खात्मा करेंगे और हम ये वादा पूरा करेंगे। बेशक हम यकीनन ये सब कुछ करेंगे। तो अगर तुम कुफ्र करते हो तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों के बाल सफेद कर देगा। जिस दिन आसमान फट जाएगा उसका वादा जरूर पूरा होगा। यह आयत वाज़े तौर पर बताती है कि वो दिन दूसरे दिनों के बरक्स होगा, और ये कि वो इस कायनात के लिए मौत का दिन होगा जिसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जिस तरह हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है, इस कायनात नामी वसी तख्लीक की मौत का दिन भी यकीनन मुकर्रर है। एक और आयत में वो वाक़यात जो हमें बताए गए हैं कि ये आखिरी दिन है, इस तरह बयान किए गए हैं, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे गिर जाएंगे और जब पहाड़ जलाए जाएंगे, जब हमला ऊंटों को छोड़ दिया जाएगा और जब जंगली दरिंदे इकट्ठे होंगे, जब समंदर उबलेंगे, तो ना आसमान अपनी जगह रहेगा और ना जमीन अपनी जगह रहेगी। आप जिस तरफ भी मुड़ेंगे आपको एक खौफनाक मंजर नजर आएगा। शदीद जलजले जमीन को हिलाएंगे जिससे आतिशफशां फट जाएंगे। मैग्मा बड़े शिगाफों से बाहर निकलकर समंदरों के पानियों को उबाल देगा। जब जमीन नाकाबिले यकीन ताकत से हिलेगी और पहाड़ बिखर जाएंगे, तो समंदर एक दूसरे में मदगम हो जाएंगे और तमाम समंदर एक वसी लामतनाई समंदर बन जाएंगे।
तो हमारे पास कितना वक्त बाकी है इस खौफनाक दिन के आने में? 10 साल, 100 साल या इससे भी ज्यादा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि उस दिन के आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी, जिनमें से कुछ मामूली और कुछ बड़ी हैं। पहले हम मामूली निशानियों की बात करते हैं, फिर बड़ी निशानियों की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि वो वक्त करीब है या अभी बहुत दूर है। पहली छोटी निशानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ लाना है। क्योंकि वो अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हैं, इसलिए बहुत से जरा इसे छोटी निशानियों के आगाज के तौर पर देखते हैं। दूसरे अल्फाज में इस दुनिया नामी स्कूल के आखिरी उस्ताद तशरीफ लाए और चले गए। तो क्या ग्रेजुएशन वाकई बहुत दूर हो सकती है? दूसरी निशानी यह है कि लोग अपनी जिंदगियों में कुरान को अहमियत देना छोड़ देंगे। और आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम वाज़े तौर पर हर जगह ऐसा होता देख सकते हैं। बहुत से लोग दुनियावी जिंदगी में इतने मगन हैं कि वो कुरान का एक सफा खोलना भी भूल जाते हैं। मैं अपने काम और जिंदगी में इतना मसरूफ था कि मुझे इसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। मैंने आखिरी बार कुरान तब पढ़ा था जब मैं बचपन में कुरान पढ़ना सीख रहा था। और शायद आप भी उनमें से हैं। और दूसरी निशानी ये है कि नमाज छोड़ दी जाएगी। ये समझने के लिए कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, अपने इर्द गिर्द स्कूल या काम की जगह को देख लें। दोस्तों, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, कोई और मेरे साथ नमाज के लिए आएगा? जो जो कयामत का दिन करीब आएगा, नमाज पढ़ने वालों की तादाद कम होती जाएगी। और एक निशानी यह है कि मसाजिद को हद से ज्यादा सजाया जाएगा, लेकिन इबादत को नजरअंदाज किया जाएगा। एक और निशानी अल मलहमा अल कुबरा, जंग अजीम है। ये जंग भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस बारे में उल्मा की मुख्तलिफ आरा हैं कि इससे कौन सी जंग मुराद है और क्या ये पहले ही हो चुकी है। पिछली सदी में हमने जो बड़ी जंगें देखी, यानी पहली और दूसरी जंग अजीम, उनको भी कयामत की निशानियों के तौर पर देखा जा सकता है। अब आइए जल्दी से दीगर छोटी निशानियों पर नजर डालते हैं। दुनिया के खात्मे के करीब अल्लाह और ईमान के सतूनों पर यकीन रखने वालों की तादाद बातदरीज कम होती जाएगी। लोग उसकी कदर नहीं करेंगे जो उन्हें सौंपा गया है। सूद आम हो जाएगा, तिजारत में ईमानदारी खत्म हो जाएगी। लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो अपना पैसा हलाल जराए से कमाते हैं या हराम से। जिना और शराब नोशी जैसे कबीरा गुनाह बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। मुख्तलिफ नामों के मुताद्दिद अक़साम के अल्कोहल वाले मशरूबात की बहुतात होगी और इनमें से बास को हलाल भी समझा जाएगा। बेहयाई और नामुनासिब लिबास आम हो जाएगा। लोगों में बेहयाई बढ़ने लगेगी। लोग मजीद कंजूस और लालची हो जाएंगे। खानदानी बंधन टूट जाएंगे। बूढ़े लोग छोटों पर रहम नहीं करेंगे और जवान बड़ों का एहतराम नहीं करेंगे। लोगों की दिलचस्पी शादी में खत्म हो जाएगी और नाजायज औलाद में इजाफा हो जाएगा। जहाद और तबलीग जैसी सरगर्मियां तर्क कर दी जाएंगी। सिर्फ गैर मजहबी इल्म ही सीखा जाएगा। फितरत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। पूरी दुनिया में सैलाब, जलजले और आग जैसी आफात में इजाफा हो जाएगा। कुदरती वसाइल खत्म हो जाएंगे। कत्लो गारत बढ़ेगी। ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। तकदीर और रोज़े क़यामत का इनकार किया जाएगा। लिहाजा जैसा कि आप देख सकते हैं, रोज़े क़यामत की तकरीबन तमाम छोटी निशानियां पहले से ही जाहिर हो चुकी हैं। ये निशानियां साफ जाहिर करती हैं कि इंसानियत अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। आइए अब बड़ी निशानियों की तरफ बढ़ते हैं जो दुनिया के खात्मे की तरफ इशारा करती हैं। बड़ी निशानियों में से एक दब्बतुल अर्द का आना है। भागो यहाँ से, क्या हो रहा है? तो इसका क्या मतलब है? दब्बतुल अर्द एक मखलूक का नाम है जो कयामत के करीब जाहिर होगी। इस लफ्ज का लुग़वी मायने जमीन पर चलने वाला जानदार है। यह आयत बताती है कि जमीन से एक किस्म का हैवान निकलेगा।
इसका जिक्र इस तरह किया गया है, और जब उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा तो हम जमीन से एक मखलूक लाएंगे जो उन्हें बताएगी कि लोग हमारी आयत पर सच्चे दिल से यकीन नहीं करते थे। अजीम इस्लामी स्कॉलर बदियुज्जमा सईद नूरसी फरमाते हैं कि तब्बतुल अर्द अकेली मखलूक नहीं होगी, बल्कि ये एक किस्म की मखलूक होगी। गुज़श्ता सदी में नई बीमारियों और वायरस पहले से कहीं ज्यादा कसरत से नमूदार हुए हैं। ये दरख्तों को खाने वाले कीड़ों की तरह इंसानी जिस्म में सर से पांव तक फैल जाते हैं। वो बताते हैं कि इंसानियत का ईमान कितना कमजोर हो गया है और लोग अल्लाह से कितनी दूर हो गए हैं, और यही वजह है कि उन पर एक के बाद एक आफत आ रही है। आयत के अल्फाज के हवाले से वो फरमाते हैं, वो वही पर पुख्ता यकीन नहीं रखते, बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तशरीह है। एक और बड़ी निशानी याजूज और माजूज का ज़हूर है। ये इंसानी ग्रोह लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और जमीन पर फसाद फैलाएंगे। कुरान मजीद में मज़कूर है कि जुल्करनैन की बनाई हुई रुकावट की वजह से ये फासिद कौमें लोगों पर हमला करने के काबिल नहीं थीं, लेकिन कयामत के करीब वो दोबारा उभरेंगी और एक बार फिर इंसानियत पर हमला करेंगी। शुमाल में एक पहाड़ी इलाके में अपनी फौजी मुहिम के दौरान जुल्करनैन की मुलाकात लोगों के एक ग्रोह से हुई जो याजूज माजूज के नाम से मशहूर फासिक और जारा कबाइल के बारे में शिकायत कर रहे थे। ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम आपको मुआवजा दें तो आप हमारे और उनके दरमियान रुकावट तामीर कर देंगी। उनके कहने पर जुल्करनैन ने उस इलाके में एक रुकावट तामीर कर दी, और तामीर मुकम्मल होने के बाद याजूज और माजूज ना उसके ऊपर से गुजर सकते थे और ना उसमें कोई सुराख कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, ये रुकावट तभी टूटेगी जब अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आएगा, और ये कयामत की निशानियों में से एक है। बाज़ारा के मुताबिक ये ग्रोह मंचूरियन और मंगोल है। सदियों बाद कयामत के करीब उनकी औलादें एक बार फिर अपने आबा अजदाद की तरह मजालिम से इंसानियत को नुकसान पहुंचाएंगे। बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक और निशानी दज्जाल का आना है। रिवायात में दज्जाल की आमद को दुनिया के खौफनाक तरीन वाकयात में से एक करार दिया गया है। हदीस नबवी में दज्जाल को झूठा, धोखेबाज और झूठा लीडर कहा गया है जो बुराई को अच्छाई और सच को झूठ के तौर पर पेश करता है। एक हदीस में बताया गया है कि ये 30 होंगे। इनमें कयामत के करीब वाले 2 दज्जालों को एक खास मकाम हासिल है। एक बड़ा दज्जाल है और दूसरा दज्जाल वो है जो मुसलमानों में से निकलेगा, यानी सुफियानी। रिवायत के मुताबिक सुफियानी मुनाफिकाना तरीके से कुफर और हराम फैलाकर इस्लाम को खराब करने और लोगों की अब्दी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब बड़ा दज्जाल अपने फैलाए हुए नजरियात के जरिए मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों को कुफ्र की तरफ ले जाएगा। एक और निशानी इमाम महदी का ज़हूर है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। इमाम महदी को अल्लाह ने हिदायत याफ्ता इंसान कहा है जो लोगों को अपने खालिक की तरफ वापस ले जाएंगे। वो कुफ्र में डूबे हुए लोगों और अपने ईमान के बारे में शक और उलझन में मुब्तला लोगों को निजात देंगे। वो लोगों को अंधेरों से और दज्जाल और सुफियानी के खतरे से बचाएंगे। अहम तरीन निशानियों में से एक आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है, जिन्हें जीसस भी कहा जाता है। हदीस में आया है कि कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर आएंगे और इस्लाम के अहकाम को नाफिज करेंगे। पिछली जिंदगी में जब वो नबी थे तो यहूदियों ने उनके लिए जाल बिछाकर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि वो ऐसा कर सकें, अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। इमाम महदी के ज़हूर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक आदिल हुक्मरान के तौर पर आसमान से नाजिल होंगे। आखिर में वो दज्जाल के खात्मे के लिए इमाम महदी के साथ शामिल हो जाएंगे और खुद दज्जाल को हलाक करेंगे। एक और निशानी दुखान है। दुखान का असल मतलब धुआं है। बाज अकवाल के मुताबिक जब कयामत का दिन करीब आएगा तो धुआं आसमान से उतरकर पूरी दुनिया को ढांप लेगा। यह सिलसिला 40 दिन तक जारी रहेगा। एक और बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तलू होना है।
जब ऐसा होगा तो जो लोग उसे देखेंगे वो वाज़े तौर पर समझ जाएंगे कि दुनिया का खात्मा हो गया है, लेकिन तब तक तौबा और इम्तिहान का दरवाजा बंद हो जाएगा। लिहाजा उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये कयामत की सबसे वाज़े निशानी है। इन तमाम निशानियों से हमें अंदाजा होता है कि अब कयामत का दिन बहुत करीब है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हर इंसान की कयामत उसकी अपनी मौत है। लिहाजा हमें जिस चीज पर तवज्जो करने की जरूरत है वो है अपनी कयामत की तैयारी। अहम बात यह है कि हम अभी सबक हासिल करें और आज ही अमल करें, जैसा कि हमारे खालिक ने इस आयत में फरमाया है। क्या वो सिर्फ कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और इन्हें हैरान कर दे? हालांकि इसकी कुछ निशानियां आ चुकी हैं, लेकिन एक बार जब ये उन पर आ जाएगी तो फिर आगाही का क्या फायदा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो मान लें कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह इसे आपके सामने लाया है और इसे आखिर तक देखने में आपकी रहनुमाई की है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलें। तो क्या आप बदले में उसकी तरफ एक कदम भी नहीं उठाएंगे? ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी के लिए फैसला करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो इसी वक्त नमाज शुरू कर दें। हमारी मुकम्मल तौर पर मुफ्त और इश्तिहारात के बगैर सलाह ऐप के साथ आप 5 नमाजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप अपने ईमान को मजबूत और अपने इस्लामी इल्म को वसी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए चैनल पर बहुत सी वीडियोस तैयार की हैं। आप इन्हें देखने के लिए एक हदफ मुकर्रर कर सकते हैं। अगर आपको अरबी में कुरान पढ़ना नहीं आता तो हमने लेम अलिफ कुरान के नाम से एक ऐप तैयार की है, जिससे आप जल्दी, आसानी और मुफ्त में कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर आप कुरान के मायने को मजीद गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारी तफसीर पढ़ने वाली ऐप कॉपगेट डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लिए एक हदफ मुकर्रर कर लेंगे, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आगे कयामत ही है। वो दिन करीब है जब मुंह बंद होंगे और हाथ बोलेंगे और पांव गवाही देंगे। कुछ भी पोशीदा नहीं रहेगा। कयामत के दिन सारी इंसानियत उठाई जाएगी और सख्त मुश्किलात के दौर में कदम रखेगी। तो उस तवील दिन ऐसा क्या है जो हमारा इंतजार कर रहा है? हमारी अगली किस्त में देखिए कयामत का दिन। तो पार्ट 3 में मिलते हैं। क्या आपने कुछ महसूस किया? जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई इश्तिहार नजर नहीं आता, क्योंकि टूवर्ड्स एटर्निटी एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। हम सिर्फ आपकी मदद से ये वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इस नेकी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें अतिया करें और इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें।